आखिरी चिट्ठी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां अरुण और उसकी पत्नी सोनाली रहते थे। अरुण का जीवन सरल था, लेकिन वह हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। उसका दिल बड़े शहरों में था, जहां वह अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। अरुण के पास एक पुराने घर के आंगन में बैठने की आदत थी। वह अक्सर अपने पिता से सुनता था कि कैसे वे अपने समय में बड़े सपने देखा करते थे, लेकिन कभी उसे पूरा नहीं कर पाए। अरुण ने ठान लिया था कि वह अपने सपने को पूरा करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उसकी पत्नी सोनाली, जो बहुत समझदार थी, उसे हमेशा उसका साथ देती थी। एक दिन अरुण ने अपने पुराने दोस्त विनोद को दिल्ली बुलाया, जो अब एक सरल व्यक्ति बन चुका था। वह जानता था कि विनोद की मदद से उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव हो सकता है। विनोद दिल्ली से गांव आया और अरुण से मिलकर खुश हुआ। अरुण ने विनोद से अपने सपनों के बारे में बात की और उसे बताया कि वह दिल्ली में काम करने जाना चाहता है, लेकिन उसकी माँ सुहानी इस विचार के खिलाफ थी। सुहानी ने कहा, तुम अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारा कर्तव्य इस परिवार के प्रति है। तुम अपने पिता की तरह गांव में रहकर ही अच्छे इंसान बन सकते हो। अरुण ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं कभी भी अपना कर्तव्य भूलूंगा नहीं, लेकिन मुझे अपने सपनों का पीछा करने का हक है। विनोद ने अरुण को उत्साहित किया और कहा, तुम्हारा वक्त अब बदलने वाला है अरुण, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरुण ने दिल्ली जाने का फैसला किया, लेकिन सोनाली और उसकी माँ के बीच तनाव था। सोनाली ने अपनी माँ के प्रति सम्मान दिखाते हुए कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि अरुण का सपना बड़ा है, लेकिन आप चिंता ना करें, वह हमेशा आपके पास रहेंगे। सोनाली की बातों से सुहानी थोड़ी नरम पड़ी, लेकिन उसने अपनी चिंता जाहिर की। मैं बस यह चाहती हूँ कि तुम दोनों सुरक्षित रहो और तुम कभी हमें छोड़कर ना जाओ। अरुण ने दिल्ली में कदम रखा और विनोद के साथ काम करना शुरू किया। शुरू में बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन समय के साथ उसने कई कठिनाइयों का सामना किया और धीरे धीरे वह सफल होने लगा। उसका सपना सच होता जा रहा था, लेकिन उसके दिल में हमेशा अपने घर और अपनी माँ की यादें थी। एक दिन अरुण को अपने पुराने घर से एक चिट्ठी मिली, जिसे उसकी माँ ने भेजा था। उस चिट्ठी में सुहानी ने लिखा था, बेटा, तुम्हारा बिना कहे जाना मुझे बहुत तकलीफ दे गया। तुम्हारा परिवार यहाँ इंतजार कर रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुमने जो कदम उठाया है वह तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी था। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ोगे। अरुण ने जब चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि वह अपनी माँ को कितनी तकलीफ दे रहा था, लेकिन उसका सपना उसे रोकने नहीं दे रहा था। विनोद ने अरुण से कहा, तुम अब अपने आप को साबित कर चुके हो। तुमने जो भी किया वह सही था, लेकिन क्या तुम कभी अपने माँ के बारे में सोचते हो? अरुण ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं हमेशा सोचता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपने सपनों को पूरा करने का हक है। एक दिन अरुण को दिल्ली में काम करते हुए एक गंभीर बीमारी हो गई। वह काफी समय तक अस्पताल में भर्ती रहा। उस समय उसे अपनी माँ की याद और घर की अहमियत महसूस हुई। सोनाली ने भी उसे बार बार फोन किया और हाल चाल पूछा। तभी एक दिन उसने सोनाली को फोन किया और कहा, सोनाली, मुझे लगता है कि मुझे अब घर वापस लौटना चाहिए। मुझे यह एहसास हुआ है कि मेरी सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरा परिवार है। अरुण घर लौट आया और उसकी माँ ने उसे खुले दिल से गले लगाया। एक दिन सुहानी ने अरुण को अपनी पुरानी डायरी दी, जिसमें एक चिट्ठी थी जिसे उसकी माँ ने बहुत साल पहले लिखी थी। वह चिट्ठी कुछ इस तरह थी, मेरे बेटे अरुण, मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा बड़े सपने देखोगे और तुम उन सपनों को पूरा करने के लिए बाहर जाओगे, लेकिन जब भी तुम कहीं दूर जाओगे, याद रखना कि तुम्हारा घर तुम्हारी असली पहचान है। घर से बाहर जाने से पहले अपने दिल की सुनो और यह समझो कि जो प्यार और समर्थन तुम्हें घर में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी माँ। अरुण ने वह चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसकी माँ ने जो भी किया वह उसकी भलाई के लिए किया था। अरुण ने यह समझ लिया कि सफलता सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं होती, बल्कि परिवार और अपनों के बीच की शांति और प्यार में भी होती है। अब अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ अपने परिवार की जिम्मेदारी भी निभाना चाहता था। वह जानता था कि यह संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अब वह जीवन को संतुलित तरीके से जीने की कोशिश करेगा। उसने सोचा कि उसे अपनी माँ की आखिरी चिट्ठी का संदेश
हमेशा याद रखना होगा, घर ही असली ठिकाना है।